हमारा सूत्र है आज का एंगी पर रूपम। यह विधि सूत्र है। विधि सूत्र में बताया है एंगी पर रूपम आद उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पर रूपम एकादेशः स्यात् प्रेजते उपोस्ति। अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। यह पररूप एकादेश करने वाला सूत्र है। आद गुण है से उपसर्गात का विशेषण होने से तदंत विधि हो जाती है। उपसर्गात धातु, इस सूत्र से धातु एंगी आदि का एंगी पर रूपम से पूर्व परयो एकम, एक है पूर्व परयो, इससे अधिकार सूत्र है। एक के स्थान पर एकम पर रूपम का विशेषण होने से किया गया है अथवा आदेश होने से एक ही रहता है। अर्थ आत अवर्णांत तात अवर्णांत उपसर्गात उपसर्ग से एंगी एंगादौ धातु परे होने पर पूर्व परयो हो, पूर्व पर के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है। पररूप से तात्पर्य है पर से है रूप, पर रूप से तात्पर्य यहाँ पर जैसा रूप होगा वैसा ही हो जाएगा। इसका उदाहरण देखेंगे। प्रेजते अत्यंत चमकता है। प्रय प्लस एजते एजरी दीप्तव धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में यहाँ प्रय यह अवर्णांत उपसर्ग और एजते यह एंगादौ धातु है। अतः पूर्व और पर के स्थान पर रूप ए आदेश करने से प्रेजते ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। उपोस्ति जलाता है। उप प्लस ओस्ति उस दाहे धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन, यहाँ उप यह अवर्णांत उपसर्ग, औषधि यह एंगादि धातु होने से पूर्व और पर के स्थान पर रूप ओ आदेश करने से उपोस्ति यह प्रयोग सिद्ध होता है। यह सूत्र वृद्धिरेचि इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। लेकिन यह एजते रूपोस्ति इनमें ही होता है, लेकिन एति और एदिति होने पर एते धत्तु ठसु इस सूत्र से नहीं होगा, वहां पर एते देते ठसु से होगा। अगला सूत्र है वो भी संज्ञा विधायक सूत्र है। अचो अंत्यादि टी अचायाम मध्य यो अंत्य है सह आदि यस्य तत् टी संज्ञ है स्यात्। अचो में जो अंत्यच वह आदि में जिसके उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। अचो में जो अंत्यच वह है आदि जिसके उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। यहाँ पर अच है, यहाँ यतस्य निर्धारणम सूत्र द्वारा निर्धारण में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा नृणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ जाति के एक वचन में यहाँ समझना चाहिए अंत्यादि टी अंत्य भव है, अंत्य है, अंत्य आदि यस्य शब्द स्वरूपस्य तत् अंत्यादि बहुव्रीहि समास। अच है
अचों के मध्य में अंत्यादि जो अंत्य अच है वह आदि में जिसके ऐसा शब्द स्वरूप टी संज्ञक होता है। यहाँ मनस, यहाँ अचों में अंत अच नकार उत्तरवर्ती अकार है, वह जिसके आदि में है ऐसा शब्द स्वरूप अस, अतः इस सूत्र से टी संज्ञा हो जाती है। एवं जैसे पतत यहाँ अत की, आताम यहाँ आम की, धूम यहाँ आम की, अग्निचित यहाँ ईत की टी संज्ञा समझनी चाहिए। जहाँ अंत अच से परे अन्य कोई वर्ण नहीं होता वहाँ केवल उस अंत्य अच ही टी संज्ञा हो जाती है। यथा कुल, यहाँ अचों के अंत अच लकार उत्तरवर्ती आकार है, यह किसी के आदि में नहीं है। यथा देवदत्त से एकेव पुत्र सएव ज्येष्ठे सएव कनिष्ठ है। इस न्याय से आदि और अंत को अपने ही अंत में वर्तमान में है, अतः यहाँ पर केवल एक ही टी संज्ञा होती है। अगला सूत्र है वार्तिक है पाणिनि की, सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम तत् चे सकंदु करकंधु कुलसः कुलटः मनीषः आकृति गणो अयम मार्तंड है। शकंदो आदि शब्दों में पररूप कहना चाहिए, तत्व वह पररूप टी और अच के स्थान पर ही समझना चाहिए। सकंदो आदिषु पररूपम वाच्यम, सकंदो आदि शब्दों में पररूप कहना चाहिए। सकंदो आदि बनाए अर्थात पररूप कार्य किए हुए शब्द एक गण में मुनिवर कात्यायन पढ़ा। इस गण का प्रथम शब्द सकंदु होने से इस गण का नाम सकंद्वादि गण बताया गया। अब इस वार्तिक में कात्यायन कहते हैं कि पर रूप कर लेना चाहिए। अब यह प्रश्न होता है कि किसके स्थान पर रूप करें। इसका उत्तर बहुत ही अच्छा मिलता है कि योग के अनुसार इनका विभक्त कर उनके स्थान पर रूप किया जाए, जिसके स्थान पर रूप करने में गणपटित शब्द सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकरण में ये वार्तिक पढ़ा गया है उस प्रकरण में आत और अची पदों की अनुवृत्ति आ रही है, अतः एक है पूर्व परयोः के अधिकार अंतर्गत ये सूत्र हैं। अतः प्रकरण वसात यह प्राप्त होता है पूर्व अवर्ण और पर अच के स्थान पर रूप आदेश हो। इसका उदाहरण हम देखेंगे। शकंधु, शक प्लस अंधु, यहाँ ककार उत्तरवर्ती आकार को अचंत आदि टी से टी संज्ञा होकर के इस टी अंधु शब्द का आदि आकार के स्थान पर रूप अ होकर के विभक्त लाने से शक अ अंधु शकंधु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। करकंधु कर्कानाम कूप है करकंधु, यहाँ कर्क प्लस अंधु, यहाँ पर भी सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम से पर रूप एक आदेश हो गया। कुलटा कुल प्लस टा, यहाँ लकार उत्तरवर्ती आकार टी और अटा शब्द के आदि आकार के स्थान पर ए पर रूप आदेश होने से उल्टा प्रयोग शब्द बना। मनीषा, मनस प्लस ईसा चुंत्यादि टी से अस की टी संज्ञा होने से ईसा शब्द के आदि इकार के स्थान पर ईसा शब्द के आदि इकार के स्थान पर दीर्घ ई, एक पर रूप एकादेश होने से मनीषा ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। ऐसे हलीसा, लांगलिशाह, पतंजलि, सारंग है, सीमंत है आदि प्रयोग समझने चाहिए।